शायर कहता है जिस हृदय में यदि नबी का प्यार नहीं, जिस हृदय में यदि नबी का प्यार नहीं, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं। यत्यन कृपाशील है सरकारे मदीना, यत्यन कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पर मेरे सरकार का उपहार नहीं, किस व्यक्ति पर मेरे सरकार का उपहार नहीं। उमे शाहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, उमे शाहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, ये सरकारे दो आलम को हरगिज स्वीकार नहीं, ये सरकारे दो आलम को हरगिज स्वीकार नहीं। कुरान मौला का जजमेंट हो गया, कुरान मौला का जजमेंट हो गया, टकराए जो वली से उसका एक्सीडेंट हो गया, टकराए जो वली से उसका एक्सीडेंट हो गया। जिसको रसूल पाक से कांटेक्ट हो गया, जिसको रसूल पाक से कांटेक्ट हो गया, जन्नत भी उसके हक में परमानेंट हो गया, जन्नत भी उसके हक में परमानेंट हो गया। और कहा हंसकर हजरत बिलाल ने यहूद से, और कहा हंसकर हजरत बिलाल ने यहूद से, मुझको रसूल पाक से कांटेक्ट हो गया, मुझको रसूल पाक से कांटेक्ट हो गया। फिर शायर कहता है खुदा की बात अपनी ज़बानी करने आए थे, खुदा की बात अपनी ज़बानी करने आए थे, मोहम्मद रफ की तर्जमानी करने आए थे। उन्हें तो लोगों के दिलों को ज़हनों को फतह करना था, उन्हें तो लोगों के दिलों को ज़हनों को फतह करना था। वो तो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे, वो तो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे। और हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, और हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना। वो तो दुश्मनों पर भी मेहरबानी करने आए थे, वो तो दुश्मनों पर भी मेहरबानी करने आए थे। हजरत गरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा ये बताइए हमारे अब्बू जान का नाम क्या है? तो आप कहिएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब आप इन्हीं का नाम उनके किताब को उठाइएगा, उनकी किताब को खोलिएगा, उनकी किताब में पढ़िएगा, इन्हीं का नाम आदि मानोगे। इससे पता ये चला आदि का माना होता है पहला, मानो के माना होता है मनुष्य, यानी पहला मनुष्य। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताइए हमारी अम्मी जान का नाम क्या है? तो आप कहिएगा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। जब आप इन्हीं का नाम उनके किताब को उठाइएगा, उनकी किताब को खोलिएगा, उनकी किताब में पढ़िएगा, इन्हीं का नाम शत्रुपा या शारदा है। इसके मतलब इससे पता ये चला जो हमारे पिता है वो हिंदू भाइयों के पिता है, जो हमारे पिता है वो क्रिश्चियन भाइयों के पिता है, जो हमारे पिता है जो ईसाई भाइयों के पिता है, जो हमारे पिता है जो यहूदी भाइयों के पिता है, जो हमारी माता है इनकी भी माता है। लेकिन हजरत गर्व कर भारतवासियों, गर्व कर भारतवासियों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के पहला मनुष्य यानी आदि मानव को कहाँ बनाया? जमीन पे नहीं बनाया बल्कि स्वर्ग में बनाया। आप उनके किसी भी किताब को उठा लीजिए, ऋग्वेद उठाइए, यजुर्वेद उठाइए, या कपिल गीता उठाइए, या महाभारत उठाइए, किसी भी किताब को उठा लीजिए, किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगा कि दुनिया का पहला मनुष्य यानी आदि मानव को अल्लाह ने जमीन पे बनाया हो। नहीं नहीं, जब जमीन पे भेजने की बारी आई है, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पे नहीं भेजा, उन्हें अमेरिका की सरजमीन पे नहीं भेजा, उन्हें रूसिया की सरजमीन पे नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पे नहीं भेजा, उन्हें जापान की सरजमीन पे नहीं भेजा, बल्कि भारत की सरजमीन पर भेजकर अल्लाह ये बताना चाहता है, वो भारत वालों, वो भारतवासियों, कान खोल कर सुन लो, मैं खुदा होकर के भारत से मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन याद है तुझको, तेरे किनारे जब उतरा था कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है मुतन है हिंदुस्तान हमारा। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है अपने ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें, मेरे बातों को बगौर सुने। हजरत गरामी यूरोप के वन फेयर सोसाइटी ने बैठ के जलसा किया। जलसा करने का मकसद ये था कि आज पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है मजहब के नाम पे हो रही है, पूरी दुनिया में झगड़ा हो रहा है, धर्म की बुनियाद पर हो रहा है। क्यों ना पूरी दुनिया को एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य मार्ग पे लाया जाए। हजरत
ग्रामी बैठ बैठ जलसा किया, जिसमें 2 जज को बुलाया, 3 दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। जज ने बैठकर सवाल किया, यहूदी ये बता ये ज़माना किसका है? यहूदी ने कहा ये ज़माना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। जज ने ईसाई से सवाल किया, ईसाई ये बता ये ज़माना किसका है? ईसाई ने कहा ये ज़माना मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आई है तो जज ने सवाल किया, मुसलमान ये बता ये ज़माना किसका है? मुसलमान कहता है खुदा का शुक्र है ये ज़माना मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। जज ने कहा बात होगी तो दलील के साथ होगी, जो नबी होता है उसका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होता है। जज ने कहा ऐ यहूदी ये बता अगर ये ज़माना तेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है तो उनका मौजज़ा क्या है? यहूदी खामोश रहा। जज ने ईसाई से सवाल किया, ईसाई ये बता ये ज़माना अगर तेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का है तो उनका मौजज़ा क्या है? यहूदी खामोश रहा। जज ने मुसलमान से सवाल किया, ऐ मुसलमान ये बता ये ज़माना अगर तेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह का है तो उनका मौजज़ा क्या है? मुसलमान सीना चौड़ा करता है, कुरान को हाथों में लिया है, लबों से लगाया है और कहता है खुदा का शुक्र है ये कुरान कल भी मेरे नबी का मौजज़ा था और आज भी मेरे नबी का मौजज़ा है और सुबह क़यामत तक मेरे नबी का मौजज़ा रहेगा। है कौल खुदा है कौल रसूल, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात ग्रामी इंशाअल्लाह आज यहाँ से 2 बातें शेयर की जाएगी, वो बातें मोहब्बत की होगी। हज़रात ग्रामी आज भारत की सरजमी पे कुछ लोग लड़ाने की बात करते हैं, उनका सोच ये है कि आज भारत में नफरत को फैलाना है, आज भारत में लड़ाई करवानी है। हज़रात ग्रामी कुछ लोग का ये मिशन है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। मैं उनको बताना ये चाहता हूँ मियाँ मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने पत्थर खाकर दुआएं देते हैं, हम उस नबी के चाहने वाले के मुसलमान का भी दहशतगर्द नहीं हो सकते, तशद्दुद नफरत के आदि हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। अरे मियाँ हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्श देता है, हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकते, हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकते। हज़रात ग्रामी हम जिस नबी को मानते हैं अल्लाह ने हमें जो नबी दिया है वो नबी लाजवाब है, जिनकी तारीफ खुद महात्मा गांधी ने की, जिनकी तारीफ रविंद्रनाथ टैगोर ने की, जिनकी तारीफ आचार्य श्री राम शर्मा ने की, जिनकी तारीफ हम करते हैं, जिनकी तारीफ मुमताज बिस्मिल साहब कर रहे थे, जिनकी तारीफ हारिस सुभान साहब कर रहे थे, जिनकी तारीफ दोस्ती भाई कर रहे थे, जिनकी तारीफ सारे लोग करते हैं। मगर मेरे बुजुर्गों का अकीदा ये है कि अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह नारायण है, मोहम्मद पे आयब है, अल्लाह इसका अल्लाह साज मुनीर, अल्लाह का इसकी जलाल है, वो आमीना कलाल है, इसकी रबूयत है, उसका नबूवत है, ये देने वाला है, वो लेने वाला है, ये देते रहेगा, वो लेते रहेगा, इसका सीना बड़ा है, उसका सीना बड़ा है। अरे ये है वो है, ये नहीं वो नहीं, मैं तो कहता हूँ ये रात वाला है, मोहम्मद मेराज। वाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, फैज़ाने ताजुश्शरिया, कारी साहबाज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा खिताब है हजरत आपका। हज़रात ग्रामी इन्हीं का एक किताब है कपिल गीता, कपिल गीता उठाइए कपिल गीता को, इसमें कहा गया अहिंसा सत्यम कर दस्त्याग शांति रवेशना भुवनेश्वरो लोक तवधीर चापलको पुन बिना पुन्नात मनुष्य पुनः पुन मलाय पुण्यशायो शांति शांति शांति। इसका अर्थ ये होता है आप कहिएगा मौलाना साहब, आप कहिएगा मौलाना साहब आप संस्कृत बोल रहे हैं, आप पंडित हैं क्या? नहीं नहीं, एक बच्चा खूब नारा लगा रहा था, मैंने उससे कहा अरे बेटा ये बताओ हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? उसने कहा मौलाना साहब आपको मालूम नहीं कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमने कहा मालूम नहीं, जरा बता दे हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? उसने कहा कि हमारे नबी अजमेर शरीफ में पैदा हुए। हमने कहा बैठ बखत ये हमारा हाल है, आज हमें मालूम नहीं, आज हमें हीरो हीरोइन का नाम याद है, आज हमें
हीरो हीरोइन का नाम याद है, आज हमें दुनिया के एक्टरों का आइडियल का अपना रहे हैं, आज हमें दुनिया के लाबुल आइन के नाम याद है, तरह तरह के एक्टरों का नाम या क्रिकेटर का नाम याद है। हम भूल गए तो मुस्तफा के दीन को भूल गए, हम भूल गए तो बुजुर्गों का इस्लाफ को भूल गए, हम भूल गए तो औलिया किराम के लाई हुई दीन को भूल गए, हम भूल गए तो खादा के दीन को भूल गए, आज हम भूल गए तो सीरत की किताब नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ने हमें जो कुरान आइडियल के तौर पर दिया है, ये कुरान ऐसा है, कुरान ऐलान करता है अगर तुम्हें चलना है तो कुरान को देखो, अगर तुम्हें सोना है तो कुरान को देखो, अगर खाना है तो कुरान को देखो, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। इसलिए कुरान में कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका अर्थ ये होता है कि अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो मोहम्मद के आइडियल को अपनाओ, मोहम्मद के आइडियल को अपना लोगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। मैं आपके सामने संस्कृत पढ़ा, कपिल गीता का अर्थ है, इसके बारे में कहा गया अहिंसा सत्यम दृष्टयागम शांति रमेश्वर भुवनेश्वर लोक तो वीरचापरम ओम पुण्यमिदं पुण्यात् पुण्यमनुष्य पुनः पुण्यमलाय पुण्यविषाय ओम शांति शांति। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपनी जबान से कभी किसी को बुरा भला ना बोलो, तुम अपनी जबान से किसी को तक ना बोलो, तुम अपने माँ बाप को ना सताओ, अपने माँ बाप के अपने सलूक से पेश आओ, तुम अपने बड़े की इज्जत करो, अपने छोटों को शफकत करो। अगर तुम इस तरह से करोगे अपनी 24 घंटा की जिंदगी में खाना पीना उठना बैठना सब कुछ हुजूर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारोगे तो यकीनन मैं कहता हूँ कि आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे।